कहने का मतलब वो सीधा मरण क्रिया करता है और फाइनली उस बंदे की डेथ हो जाती है। लेकिन अब मेन पॉइंट था कि अपने दुश्मनों से बदला लेना। रात को बंद कमरे में वो तंत्र विद्या करने लगता है, लेकिन यहाँ से एक शतरंज का खेल स्टार्ट। राम राम दोस्तों, कैसे आप सब। आज की स्टोरी काफी ज्यादा डरावनी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो है करण पिशाचनी के ऊपर। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको हर वीक पे एक हॉरर स्टोरी आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि रियल हॉरर स्टोरी होती है। तो आज की जो स्टोरी है दोस्तों, आपके ही शहर यूपी की है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या आज की डेट में भूत प्रेत होते हैं, क्या आज की डेट में तंत्र विद्या होती है, और क्या दोस्तों आज की डेट में करण पिशाचनी जैसी शक्ति भी पाई जाती है। आज हम इस वीडियो में सारा का सारा जानेंगे, वो भी दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट। क्योंकि दोस्तों ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि जिस बंदे ने मुझे भेजी है उसके खुद सगे भाई की डेथ हो चुकी है सिर्फ इसी स्टोरी की वजह से। तो दोस्तों किस्सा कुछ ऐसे शुरू होता है। एटा शहर के एक छोटे से कॉलेज में एक लड़का स्टडी अपनी कंप्लीट कर रहा होता है। 1 ईयर काफी ज्यादा अच्छा निकल जाता है। जैसे वो सेकंड ईयर में आता है तो उस लड़के का एक लड़की पे दिल आ जाता है और वो दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। 4 से 5 महीने काफी ज्यादा अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद, जैसे कि बड़े बूढ़े कहते हैं कि कोई भी रिलेशन ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता, ऐसे उन दोनों के साथ होता है। 4 से 5 महीने जैसे बीतते हैं, दोनों में लड़ाई होनी चालू हो जाती है। लेकिन दोस्तों बात कुछ अलग थी। काफी जगह पे आपको पता है जब रिलेशन होते हैं तो लड़ाई पाई जाती है, कुछ नोक जोक हो जाते हैं, या हम शॉपिंग नहीं कराते तब गुस्सा हो जाती है गर्लफ्रेंड। लेकिन वहां पे कुछ अलग ही चल रहा था। कहने का मतलब, लड़का तो सच्चे दिल से प्यार कर रहा था, लेकिन जो लड़की थी वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करती थी, जबकि ऑलरेडी वो रिलेशन में थी दूसरे लड़के के साथ। कहने का मतलब जो लड़की थी वो डबल डबल खेल रही थी, लेकिन लड़के को कुछ भी नहीं पता था। 1 महीना बीता, 6 महीने बीते, 7 महीने बीतने के बाद उनमें जैसी लड़ाई स्टार्ट हुई, लड़की ने सीधा बोला कि मुझे ब्रेकअप करना है। लेकिन जब होता है कि एक तरफा जब प्यार होता है और लड़के का फर्स्ट प्यार था, तो फाइनली लड़के ने बोला कि मेरे से गलती ऐसी क्या हुई है जिससे कि आप मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो, प्लीज मुझे बताओ तो सही। लड़की बोलती है, ना तो तुम मुझे शॉपिंग कराते हो, ना तुम मेरी बातों को सुनते हो, उल्टा मुझ पे शक भी करते हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे ब्रेकअप कर लो और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। लड़का सारी बातों को मानता है और बोलता है कि आज के बाद मैं तुझ पे शक नहीं करूंगा, आज के बाद मैं तुझ पे गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन ये ब्रेकअप वाला जो क्वेश्चन है, जो ब्रेकअप वाला जो माइंड में तेरे थॉट आ रही है, इसे चेंज कर दे। लेकिन भाई बोलते हैं कि लड़की जो थी वो थोड़ी अलग ही माइंड की थी। कहने का मतलब लड़के से सिर्फ इसलिए बात कर रही थी कि वो उससे पैसे ऐड सके, मतलब पैसे निकाल सके। लेकिन जो दोस्तों लड़का था वो थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जिसकी वजह से उसके सारे शौक पूरा नहीं पा रहा था। लेकिन एक टाइम के बाद लड़के ने बोला कि मुझे तुझसे शादी करनी। लेकिन दोस्तों बात तो यहीं पे थी कि लड़की को शादी नहीं करनी थी, लेकिन लड़के को शादी करनी थी अपनी प्रेमिका से, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्यार करता था, लेकिन लड़की तो टाइम पास कर रही थी। तो लड़की बोलती है, नहीं मैं तेरे से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। लड़का बोलता था, मैं तेरे घर वालों को ही मना लूंगा, लेकिन एक बार बात तो कर अपने घर पे। लेकिन क्या होता है कि लड़की सीधा बोल देती है, नहीं मानेंगे, जबकि लड़की दूसरे बंदे से बात कर रही थी और लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी, ना कि जो अभी रियल टाइम में था उससे। टाइम ऐसे ही चलते चलते होता क्या है, एक दिन लड़की खुद बोल देती है कि मेरे फादर ने मुझे एक लड़का देखा है जिससे अब मैं शादी करने वाली हूँ, अच्छा होगा कि अभी आप समझ जाओ और फाइनली मुझसे ब्रेकअप कर लो। लड़का काफी ज्यादा टूट जाता है और बोलता है कि ऐसी क्या गलती मेरे से हुई है जिससे कि तू मुझसे शादी नहीं करना चाहती है और किसी दूसरे से शादी करना चाहती है, जबकि तूने 1 साल मेरे साथ ही काटा है और हमारी इतनी अच्छी लाइफ चल रही थी, इतनी अच्छी हमारी वाइफ मिलती है, दोनों की चॉइस देख ले काफी ज्यादा अच्छी है, और तू किसी दूसरे के पास में जाएगी तो क्या तू खुश रह पाएगी। तो लड़की बोलती है, मुझे लड़का पसंद है और घर वाले भी चाहते हैं कि इस चीज से शादी हो, तो इसलिए मैं करना चाहती हूँ। तो लड़का थोड़ा सा सोचता है, फिर बोलता है, चल ठीक है यार, तू अगर करना चाहती है कर ले, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहूंगा कि तेरे साथ कुछ गलत हो। ठीक है, तो एक काम कर, तुझे शादी करनी कर ले, लेकिन कौन है ऐसा बंदा जिससे तू शादी करने चाहती है, उस बंदे की पिक तो एक बार दिखा दे। लड़की जैसी उस लड़के की पिक दिखाती है तो लड़का खुद समझ जाता है कि ये लड़का और कोई नहीं, इसका एक्स बॉयफ्रेंड है, और सिर्फ ये लड़की अभी तक इसके साथ टाइम पास कर रही थी, मतलब कि उस लड़के के साथ टाइम पास कर रही थी, और ये रियल में तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी
और फाइनली ये शादी मुझसे नहीं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से करना चाहती है। अभी तक वो सिर्फ उसके साथ इसलिए थी कि उससे कुछ पैसे ऐड सके और जो टाइम पास होता है, जो खर्चे होते हैं वो निकाल सके। लड़का सारी बातों को समझ चुका होता है। फाइनली कुछ टाइम के बाद छुट्टी हो जाती है कॉलेजों की और वो लड़का जो होता है अपने घर पे आ जाता है। तो एक रात फाइनली लड़की की कॉल आती है। लड़की बोलती है कल मैं तुझसे मिलने आने वाली हूँ, तू XYZ होटल में तू मुझसे मिल और उसके बाद मैं तुझे एक सरप्राइज दूंगी। कहने का मतलब लड़की उससे बोलती है कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, सिर्फ मैं तुझसे ही शादी करूंगी। लड़का इतना सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और लड़का टाइम से पहले उस होटल में पहुंच जाता है। वहां पे जाके वेट कर रहा होता है, लेकिन होता क्या है, लड़की वहां पे नहीं पहुंचती। लड़का काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जब 1 घंटा 2 घंटे बीत जाते हैं और लड़की नहीं पहुंचती तो लड़का काफी ज्यादा परेशान होता है। तो फाइनली उस लड़की पर कॉल कर लेता है। तो वहां से आवाज आती है उसके एक्स बॉयफ्रेंड की, हेलो कौन। मोबाइल में से जैसे ही हेलो की आवाज आती है तो फाइनली लड़का जो होता है वो डर जाता है, फाइनली कॉल को काट देता है। लेकिन दोबारा से हिम्मत करता है और बोलता है कॉल करके कि ये फोन तो मेरी गर्लफ्रेंड का है, लेकिन आप पे कैसे आया। तो लड़का सामने से पता है क्या बोलता है, जिस लड़की को तू अपना गर्लफ्रेंड बता रहा है वो मेरी आज की डेट में वाइफ है और 1 घंटे पहले ही मैंने उससे शादी की है। इतना सुनने के बाद लड़का काफी ज्यादा दिल से टूट जाता है और फाइनली रोने लग जाता है और पूरे होटल में उसकी थू थू होने लगते हैं। कहने का मतलब जो लड़का केक काट रहा था, सारी चीजें वो कर रहा था, डेकोरेशन कर रहा था, वो सारी की सारी व्यर्थ चली जाती हैं और लड़की ऊपर से उसे वीडियो कॉल करके उसका मजाक उड़ा रही होती है और बोलती है कि मैंने इस लड़के से शादी कर लिया, आज के बाद तू मेरे किसी भी कांटेक्ट में नहीं रहेगा। इतना होने के बाद लड़का जो होता है वो कॉलेज भी नहीं जाता और अपने घर जाके वो एक बंद कमरे में रहने लग जाता है। लेकिन दोस्तों बोलते हैं ना कि कब तक वो एक कमरे में बंद रहता। कुछ टाइम के बाद कॉलेज स्टार्ट होते हैं और फाइनली दोस्तों वो कॉलेज जाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसी लड़की के काफी ज्यादा फ्रेंड मिलते हैं और बोलते हैं क्या हुआ भाई, तेरी तो गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, क्या धोखा देके चली गई ना जो हमने तुझे बोला था। लड़का नीचे निगाह करता है और सीधा चला जाता है। लेकिन एक दिन फिर से उस लड़की की कॉल आती है, मुझे तुमसे मिलना है। लेकिन अब की बार जो लड़का होता है वो सीधा मना करता है और बोलता है अब ऐसा क्या करना बाकी है जो अभी तक तुमने नहीं करा। लड़की सॉरी बोलती है और बोलती है कि मुझे उसी मॉल के अंदर दोबारा कर तुमसे मिलना है। तो फाइनली वो उस मॉल के अंदर जाते हैं। सामने से वो अकेला लड़का होता है और उधर लड़की और लड़की का हस्बैंड दोनों बैठे हुए होते हैं। दोनों बात कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या सीन होता है, लड़की बोलती है कि सॉरी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती थी जिसकी वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। सारी चीजों को लड़के ने समझा, लेकिन उसके बाद भी लड़की भी समझ रही थी। लेकिन जो तीसरा बंदा था उसने उस लड़के का मजाक उड़ाया और बोला कि देख ले भाई, प्यार करने वाले बंदों का यही हाल होता है। और ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी जिससे मैंने ब्रेकअप भी करा, उसके बाद भी इसी बंदी ने मुझसे शादी भी कर ली। कहने का मतलब लड़का जो था वो थोड़ा अलग बंदा था, थोड़ा अलग माइंड का था, जो कि उल्टा सीधा उस लड़के को ही बोल रहा था और लड़की की बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बाद भी लड़की ने उसी लड़के से शादी की। लेकिन क्यों की शादी वो तो इस वीडियो में आगे पता चलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है। स्टोरी ये क्रिएट होती है कि लड़की जो भी सारी चीजें बोल रही थी कि मुझसे गलती हुई है, सारी चीजें जो लड़के ने बोला वो सारी केवल मजाकों में चल रही थी। कहने का मतलब सॉरी भी जो उसने बोला था सिर्फ मजाकों में बोला था, और रियल बताऊं तो वो लड़की दोबारा कर उसका सिर्फ मजाक बनाने के लिए आई थी। लेकिन होता क्या है, लड़का दोबारा का टूट जाता है और फाइनली वो अपने घर पे जाके बंद कमरे में रहने लगता है। लेकिन वो 1 महीने 2 महीने तो अपना बंद कमरे में निकाल देता है। लेकिन यहाँ से एक शतरंज का खेल स्टार्ट होता है। लड़का 1 महीने 2 महीने तो एक रूम के अंदर निकाल लेता है। लेकिन दोस्तों बोलते हैं ना कि लड़का कब तक एक रूम के अंदर रहता, उसे अपना बदला भी लेना था। कहने का मतलब लड़का जितना अकेला था उससे कहीं ज्यादा उस लड़की से नफरत करता था। तो फाइनली एक दिन वो यूट्यूब चला रहा होता है और उसे पता चलता है क्या आज की डेट में भूत प्रेत होते हैं। ऐसी कुछ वीडियो उसके सामने आती है जिसकी वजह से वो सिर्फ एक इंद्रजाल की बुक खरीद लेता है। कहने का मतलब वो अमेज़न से ऑर्डर करता है इंद्रजाल और उसके बाद वो तंत्र विद्या में पड़ जाता है और वो वीडियो देखने लगता है यूट्यूब पे। और उसके साथ साथ रात को बंद कमरे में वो तंत्र विद्या करने लगता है।
लड़का अमेज़न से इंद्रजाल की एक बुक खरीदता है और फाइनली वो भूत प्रेतों के किस्से में पड़ जाता है। कहने का मतलब वो रात को अपने रूम को बंद करता और अपने तंत्र विद्या में लग जाता। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसने भूत प्रेतों को एक्टिव कर लिया। लेकिन अब मेन पॉइंट था कि अपने दुश्मनों से बदला लेना। कहने का मतलब अपनी गर्लफ्रेंड से बदला लेना था और गर्लफ्रेंड के हस्बैंड से बदला लेना था। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है जो कि रियल है। तो जब लड़का सारी चीजें सीख जाता है तंत्र विद्या को, तो फाइनली लड़का सोचता है कि अब मुझे बदला लेना है और सबसे पहले मैं गर्लफ्रेंड को नहीं, गर्लफ्रेंड के हस्बैंड को मारूंगा। कहने का मतलब उस पे वो तंत्र विद्या करने लग जाता है और लास्ट 20 से 25 दिन के अंदर उस बंदे की डेथ कर देता है। कहने का मतलब वो सीधा मरण क्रिया करता है और फाइनली उस बंदे की डेथ हो जाती है। उसको बदला लेना था, लेकिन दोस्तों उसने मरण क्रिया करी उसके साथ, लेकिन दोस्तों उल्टा उस बंदे पे भी हो जाता है। तो ऐसा क्या होने वाला है उस लड़के के साथ, उस लड़के की डेथ कैसे होगी जो ऑलरेडी बंदा करण पिशाचिनी को भी सिद्ध करने वाला है आगे चल के। तो वो पार्ट 2 में आपको देखने के लिए मिलेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने सोचा कि पार्ट 2 में डिवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टोरी 2 के लिए कमेंट कर दो 50 से 100, तो आपको वीडियो देखने के लिए मिल